सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत टाइम से मैं ये वीडियो प्लान कर रहा था, बस मैं सही टाइम आने का वेट कर रहा था कि मैं आपको बता सकूं कि यार हाउ आई लुक फॉर माय मंथली ट्रेड्स, कि मैं जो मंथली ट्रेड्स लेता हूँ निफ्टी में वो मैं कैसे, और वो मैं बीच में बनाता तो मज़ा नहीं आता यार। ठीक है, क्योंकि अब देखो मंथ एंड आने वाला है, अगला मंथ स्टार्ट होने वाला है अगस्त। तो अगस्त के मंथली ट्रेड्स में मैं क्या देख रहा हूँ मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डिस्क्लेमर पहले ही कि एक पोजिशनल ट्रेड मेरा चल रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा ट्रेड है, 2-3 महीने का ट्रेड है, वो फ्यूचर वाला ट्रेड है, बट वो मैं एक्सप्लेन करूँगा तुमको बाद में। उस पर एक वीडियो का प्लान चल भी रहा है, तो वो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके ऊपर, बट मैं अभी जो पोजिशनल ट्रेड डालने वाला हूँ अपना, जो ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है, उस पर मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन। देखो पिछला मंथ मेरा बहुत अच्छा गया, क्यों अच्छा गया तो तुम ध्यान दो। जून स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जून स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ कहीं, ठीक है, इस जगह पे जून स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट 25,500 पे थी। अभी मार्केट 25,000 के आसपास है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट तो सिर्फ 500 पॉइंट का ही किया है ना, ऊपर थोड़ा बहुत जो भी की होगी। तो मार्केट एक बहुत अच्छे से जोन में, मतलब यू कैन से कि मार्केट 2% के जोन में ही मार्केट ट्रेड की। तो एक मंथली ट्रेडर के लिए, जो मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करता है, उसे पता होगा 2% तो कुछ नहीं है यार, वो तो आराम से, बहुत ही आराम से, मतलब स्ट्रैंगल को मैनेज करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से झेल लोगे। ठीक है, और अभी भी जो हमारी मार्केट है वो एक ऐसे जोन पे है जहाँ पर देयर इज़ अ चांस कि वो साइडवेज मूवमेंट करेगी। एनीवेज वो कुछ भी मूवमेंट करे, बट मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, जून तो बहुत अच्छा गया, एकदम शांति से बिना एडजस्टमेंट के मार्केट निकाल दिया। अब क्योंकि अगस्त आने वाला है, तो अगस्त में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। पहले तो यार थोड़ा सा ना मेरा जो व्यू है स्लाइटली बियरिश हो गया है, तो मैं ऊपर से कॉल थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुट में मुझे थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए। अगर मार्केट मान लो इस सिचुएशन में अगस्त में ऊपर आती भी है, देखो क्योंकि क्यों बियरिश हो गया वो भी बता देता हूँ यार, अदरवाइज़ थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि ये रहे। सबसे पहले एनालाइज कैसे करते हैं, जैसे अभी क्योंकि मैं मंथली ट्रेड डालने वाला हूँ कल या परसों, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा इन जनरल, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं देखता क्या हूँ। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं यार, तुम्हें चीज़ें ना और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो तुम देखो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन नेचुरली दिखता है ना, बस वही ध्यान से देखो। 50 चीज़ें तुम्हें माइंड में चलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नेचुरल जैसा मार्केट दिखता है ना वैसे ऑब्जर्व करो। एक तुम्हें यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा कि मार्केट ना एक ट्रेंड डाउन साइड का लोअर लो बनाना चालू की है और लोअर हाइज बनाना चालू की है, तो डाउन ट्रेंड में तो मार्केट आ गई है, ये तुम्हें दिख रहा है। एक प्रीवियस स्विंग जो मार्केट ने बनाया है वो यहाँ कहीं बनाया है, और अभी मार्केट एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मार्केट जब भी इस बॉक्स से निकलेगी, या तो इसके नीचे जाएगी तो एक बड़ा मूवमेंट होगा, या इस बॉक्स के ऊपर जाएगी, जो मैंने ब्लू लाइन बना रखा है 25,315, तो भी एक बड़ा मूवमेंट होगा। जब तक इस बॉक्स में है मार्केट ऐसे 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 ही मूव करने वाली है। तो सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें क्या क्या दिखा कि मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में है, तो नेगेटिव हो चुकी है पहली चीज़। अच्छा, और क्या दिख सकता है तुम्हें? एक इन्फॉर्मेशन और देखो, तुम्हें यहाँ पे 50 EMA दिख रहा होगा और यहाँ पे 200 EMA दिख रहा होगा। तो मार्केट 50 EMA पे अभी क्या कर रही है, अभी सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। अगर 50 EMA ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट कहाँ ले सकती है? 200 EMA पे। अब इतने बड़े बड़े एरियाज़ को तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम मंथली ट्रेड बना रहे हो यार, तुम छोटे मोटे ट्रेड्स नहीं बना रहे हो। तो एक जो दिमाग बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मार्केट ने अगर गलती से 50 EMA तोड़ दिया अगस्त के मंथ में, तो वो कहाँ आके रुकेगी? 200 EMA पे। तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं कोई पुट को शॉर्ट करूँ तो मैं 200 के नीचे रहूँ, यानी कि 24,000 के आसपास रहूँ, या 23,800 के आसपास रहूँ। अगर मुझे उस तरह का प्रीमियम मिलता है तो ऊपर से मैं एग्रेसिव आ सकता हूँ, या तो मैं इसका कॉल सेल कर सकता हूँ, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई शायद ना निकाले, है ना, या तो मैं चाहूँ तो इसका भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक बायसनेस बन चुका है कि मार्केट नेगेटिव है। जब मार्केट नेगेटिव है ही और एक बायसनेस के साथ मैं हूँ, तो मैं आराम से एग्रेसिव कॉल शॉर्टिंग कर सकता हूँ, पुट में थोड़ा सेफ्टी रखूँगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर आ जाती है, तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लूँगा आराम से। मान लो मार्केट बहुत एग्रेसिव फॉल करती है, तो मुझे वहाँ पे बचना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा स्ट्रैंगल जितना सेफ खेले। आइदर मैं आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाऊँगा, आइदर मैं आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरफ आयरन फ्लाई बनाने का सिचुएशन कम आए। और अगर तुम ट्रेडर हो यार, और तुम बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि ये वाले आयरन फ्लाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें पैसा बना के नहीं देते हैं। अगर तुमने यहाँ कहीं आयरन फ्लाई में फंसाया मार्केट को, तो तुम्हारे अच्छे पैसे बनते हैं। इस तरफ आयरन फ्लाई बनाने का मतलब कि तुम्हारा मार्केट पुट साइड तुमको पेन देना स्टार्ट कर चुका है, अब तुम पुट बचाना चाह रहे हो, यानी मार्केट फॉल कर रही है। इधर तुम्हें पता है कि कॉल में सेव करना मार्केट को बहुत आसान होता है, 1000 ऑप्शंस होते हैं, मार्केट बहुत स्लो ऊपर जाती है,
सो एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स हैं वो फील कर पा रहे होंगे चीज़ों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अगर आप नए भी हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, जितना बता रहा हूँ ना उतना चीज़ है। तो फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला कि आप एनालाइज क्या कर रहे हो मार्केट में, तो एक रफ एनालिसिस बनाओ। अगर आप मंथली ट्रेड डालना चाहते हो मार्केट में तो एक रफ एनालिसिस आप कहाँ पर जाके बनाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे, कि ठीक है क्या क्या मुझे दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो एक स्लाइट बियरनेस है, एक बॉक्स दिख रहा है मुझे, 50 EMA का सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो ठीक है मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि चलो एक बियरनेस है। अगर मैं चलूँ आवरली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा क्या दिख रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो मैं दिख रहा होगा कि आवरली टाइम फ्रेम पे 50 EMA 200 EMA का क्रॉस ओवर हो चुका है। तो ये मेरे व्यू को सपोर्ट भी कर रहा है, डाउन साइड का क्रॉस ओवर है, नेगेटिव क्रॉस ओवर है, तो चलो इस व्यू को सपोर्ट कर रहा है। और अब तुम्हें एक चीज़ और देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे ना ट्रेंड एनालाइज होता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो तुम्हें उस जोन एनालाइज होता है जहाँ से सेलिंग बार बार आ रही है। तुम्हें दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर आई, ऑल टाइम हाई, सेलिंग आया, उसके हल्का नीचे से अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पर टच करती है सेलिंग प्रेशर आता है, इस एरिया पे आई, अचानक से गिरा और बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। अब देखो वही सेलिंग प्रेशर, ये बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर मतलब क्या है, दो चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, ध्यान दो, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स, यानी अच्छा खासा बाइंग चल रहा था। अब ये जो बाइंग है, इन जनरल ऐसे बाइंग्स रिटेल ट्रेडर्स कर रहे होते हैं जब मार्केट एक फोमो क्रिएट करती है। और यहाँ पे जो सेलिंग दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेलिंग तुम इसको बोल सकते हो, कि आराम से बड़े प्लेयर्स अपना एग्जिट ले रहे होते हैं। ये सेलिंग देखो, ये वाला सेलिंग देखो, ये वाला रिटेल सेल नहीं करता है ऐसे। ऐसा जो सेलिंग होता है इन जनरल, या तो डिस्ट्रीब्यूशन में सेल होता है ऐसा, या तो फिर एक पैनिक सेलिंग आता है तब ऐसा होता है। बट हालांकि पैनिक सेलिंग तो स्ट्रेट फॉल करता है, फिर मार्केट स्ट्रेट फॉल तो नहीं कर रहा है, मार्केट रुक रुक के गिर रहा है। ध्यान देना, पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट रुक रुक के गिर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रुका फिर गिरा, यहाँ पर रुका फिर गिरा, यहाँ रुका फिर गिरा, यहाँ पे रुका फिर गिरा, यहाँ रुका फिर गिरा, यहाँ रुका फिर गिरा। इट मीन्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि एक जोन पे मार्केट को फंसा के आराम आराम से डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब अपना जो माल उन्होंने ले रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से निकालें। उसके बाद फिर उनको ऊपर ले जाना होगा, ऊपर ले जाएंगे। मार्केट एक बार हल्की हो जाएगी, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि उसको किधर जाना है। बट एनीवे हम वो प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हमें क्या समझ में आया, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, कि ये बॉक्स के बाहर निकलेगा तभी कोई मूवमेंट प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसके बीच में मैं कुछ भी बोल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक रैंडम गेस कर रहा हूँ, वो कॉइन टॉस वाली बात हो जाएगी। इसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। इसके बीच में जो करना है मार्केट को अपना करेगी, उसको प्रेडिक्ट करना ना मेरे सेहत के लिए अच्छा है, ना आप लोग अगर करते हो तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो, करो, आपके पैसे बढ़ने अच्छी बात है। तो इसके बीच में मैं अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा मार्केट को। तो एक छोटा सा बॉक्स मैंने बना लिया। अब देखो, अगर कल को मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मैं थोड़ा सा अपना कॉल को प्रोटेक्ट करने जाऊँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस हफ्ते यहाँ का कॉल 25,500 का, थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि मैं बहुत क्लोज आ गया हूँ। 500 पॉइंट ऊपर का कॉल बेचना कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं होती, खास करके मंथली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा अब प्रीमियम मैंने अभी तक देखा नहीं है, प्रीमियम देखूंगा तब, क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा एक रियल इमोशन बाहर आए कि हाँ ठीक है मैं कैसे प्लान करता हूँ। मैंने अभी तक प्रीमियम्स नहीं देखे हैं अगस्त वाले, तो देखूंगा मुझे प्रीमियम्स कितने मिल रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 150 के प्रीमियम्स होंगे तब तो डेफिनेटली मैं और ऊपर चला जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे यार 50 से 60 रुपये के प्रीमियम से मिल जाते हैं ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। और सेम नीचे साइड भी 50 से 60 रुपये मिल जाते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे मोटा मोटी 100 रुपये ही कमाने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाने होते हैं पर लॉट के हिसाब से। तो अगर 150 दिख रहा होगा यहाँ पे तब तो बिल्कुल नहीं, हाल चांसेस है 150 दिखने के। लेकिन अगर देखते हैं, प्रीमियम के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बट एक रफ मेरा दिमाग बोला है कि हाँ ठीक है 25,500। और अगर मैं बहुत सेफ जाना चाहूँगा तो देखो 25,700 के आसपास हाई है, तो 25,800 चले जाएंगे अगर थोड़ा सेफ्टी मिलता है प्रीमियम के साथ। तो डाउन साइड में मैं थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा, मतलब प्रिकॉशंस ज़्यादा रखूँगा डाउन साइड में। डाउन साइड में अगर मेरे से पूछोगे मेरे लिए प्रिकॉशन क्या है, तो एक तो 200 EMA 24,000 के आसपास आ रहा है। तो मैं चाहूँगा, देखो मार्केट ऑल्दो 25,100 पे, उतना प्रिकॉशन लेने का कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल एक सपोर्ट एरिया तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 24,000 वाला, जो मैं जोन की बात कर रहा हूँ। और एक बार बार शार्प बाइंग यहाँ से हुआ है, मार्केट जब यहाँ पर आई है तो मार्केट ने एक शार्प बाइंग, आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने दिया है। तो एक रफ मैं बोल सकता हूँ कि इस एरिया पे भी ठीक ठाक बाइंग प्रेशर है, विच इज़ 24। अब होता भी है और 500 वाले जोन्स या 1000 वाले जोन्स, वहाँ पर वैसे प्रेशर्स होते हैं। तो प्रीमियम के हिसाब से आइदर आई विल प्लान फॉर 25,500 और आई विल प्लान फॉर 24,000। बट अगर मुझे ऊपर से थोड़ा कंपनसेशन मिलता है तो मैं नीचे ज़्यादा आना पसंद करूँगा। सो चलो प्रीमियम देखते हैं, प्रीमियम देखने के बाद आई विल डिसाइड कि क्या करना है। तो अगस्त के मंथली एक्सपायरीज़ पे जाएंगे, वीकलीज़ पे नहीं, ठीक है। तो चलो प्रीमियम देखने का सबसे अच्छा तरीका तो भाई ऑप्स्ट्रा पे चल लो, ऑप्स्ट्रा इज़ बेस्ट। चलो सो चलते हैं अगस्त 28 अगस्त, ठीक है। सो 28 अगस्त का अगर आप ऑप्शन चेन खोलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यार कि ऑलमोस्ट जो प्रीमियम्स हैं
सेंटर पे तो 300 है। अगर मैं नीचे जाना चाहूँ, ठीक है, तो 24,000 के आसपास 45 रुपीज़, चलो एकदम बहुत बढ़िया है, जो मुझे चाहिए था वही मिल रहा है। 24,000 के आसपास 40, वही मैं बोला था 40-50 रुपये के आसपास मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम इसको एक लॉट पे सेल करते हो, हालांकि मैं 4 लॉट पे लेके जाऊँगा, बट ठीक है, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अगर तुम एक लॉट यहाँ सेल करते हो, और ऊपर मैं बोला कि ऊपर से मुझे सेफ्टी का कोई उम्मीद नहीं है, तो अगर तुम देखो 25,800 पे मुझे 96 रुपीज़ मिल रहा है। अब तो मैं और सेफ, देखो जितना से बियरनेस का व्यू बनाना कोई गलत नहीं है, तुम जितना सेफ खेल सकते हो खेलो। ये नहीं कि लालच में अरे मेरा व्यू है और सब कुछ है, वो ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। बी सेफ फर्स्ट, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ ना 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ट्रेड 30 दिन चलने वाला है। तो 30 दिन भी नहीं तो कम से कम 20 दिन तो तुम चलाओगे, तो 20 दिन लॉजिकल बनाओ, एग्रेसिव नहीं। अब देखो उस समय जो मैंने व्यू बनाया था चार्ट पे, वो मेरा एक व्यू था चार्ट को देख के। अब प्रीमियम को देख के जो मैं व्यू बना पा रहा हूँ कि ठीक है मैं बेरिश हूँ, तो मैं 25,800 पे नहीं आऊँगा। देखो 25,896 है, बहुत ज़्यादा है, इतना मुझे चाहिए ही नहीं। आराम से मैं 26,000 भी सेल कर सकता हूँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम OI तुम्हें दिख भी रहा है। तो आराम से मैं बड़े प्लेयर्स के साथ यहाँ पर खुशी खुशी इंजॉय करूँगा। नीचे साइड में अगर तुम देखोगे तो 25,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, बट देखा जाएगा, हमें उस सबसे लेना देना नहीं। अगर इसका पे ऑफ चार्ट तुम देखोगे तो मजा आएगा। थोड़ा सा बेरिशनेस वाला पे ऑफ चार्ट तुम्हें दिख भी रहा होगा, मुझे सेफ्टी थोड़ा अंदर चाहिए। अब ध्यान देना, जितना तुम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो उसका 4% का रिटर्न तुम्हें मिल ही रहा है। डेट इज़ फेयर इनफ यार। अगर मंथ में तुम 4% भी बना रहे हो तो कोई मजाक नहीं होता, 4% बनाना बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम इसको हेज कर दोगे तो और भी बहुत रिटर्न्स बन सकते हैं, तुम मल्टीफोल्ड रिटर्न्स निकाल लोगे। बट ठीक है, 4%, 3.5%, 3% तक मैं रिटर्न्स गुड मानता हूँ, क्योंकि अगर तुम महीने के 3% भी बनाते हो सब कुछ टैक्स वैक्स हटा के, तो भी तुम अच्छे खासे रिटर्न्स यानी 30-35%, 40% एनुअली करोगे। क्योंकि ये तुम कोई फंड ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हो, ये बहुत लॉजिकल ट्रेडिंग है, एंड इसको तुम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलाने वाले हो। मंथली ट्रेड कर रहे हो, बहुत सिस्टमेटिक होता है ये चीज़। आप कुछ ये नहीं कि डाल दिया निकाल दिया फिर वो डायरेक्शनल बैठ गए, ये सब वो सब अलग चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 82% है। बिलीव मी, ये सारे जो मैथ्स यहाँ पे करके देते हैं ना ये लोग, ये कोई मजाक वाले मैथ्स नहीं होते। अगर तुम इसको छेड़ोगे नहीं ना, तो ये 82% टाइम यानी 10 में से 8 बार आपको पैसे बना के देगा ही देगा। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। रेंज भी तुम्हारे पास अच्छा खासा है, 24,000 से 26,000, मार्केट अभी 25,000 के आसपास है, तो 1,000 पॉइंट ऊपर 1,000 पॉइंट नीचे। और क्या चाहिए यार, 1,000 पॉइंट ऊपर मतलब तुम 4% सेफ हो मार्केट में। 25,000 का मार्केट है ना, तो अगर तुम देखना भी चाहो तो तुम मार्केट में कितना सेफ हो, तुम 4% अप सेफ हो, और नीचे तो तुम चलो 4-4.5 भी चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, तुम सेफ ही सेफ रहोगे। तो 4% का अगर तुम सेफ्टी लेके चल रहे हो तो इट्स लाइक फेयर इनफ, ठीक है। तो ये एक ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ। इस ट्रेड में अब जो भी होगा पूरे मंथ भर में, मैं ट्राई करूँगा कि हर वीक के एंड पे आके मैं इसका ना आपको एक रफ़ वो एनालिसिस करके दे दूँ कि मैं आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव है ना, ये लाइव है। कुछ लोग बोलेंगे डाल के दिखाओ, ये फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें सीखना है तुम सीखो, ठीक है। ये लाइव है। 24,000, 26,000 मैंने एक ट्रेड दिमाग में बना लिया, कल मैं इसको डाल दूंगा। प्राइसेस 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है, अब मैं पूरा वेट नहीं करता हूँ यार कि पूरा मुझे 8,000 चाहिए, 8,078 जब तक नहीं मिलेगा। अगर इसमें 7,500 मुझे जिस दिन मिला मैं लेके निकल के ख़त्म करूँगा, मुझे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता। 7,500 मेरा टारगेट है पर लॉट के हिसाब से, मैं 4 लॉट डालूंगा, पर लॉट के हिसाब से 7,500 मिलता है, मैं लेके निकल जाऊँगा, मैं बहुत खुश रहूँगा। हालांकि मैं 6 लॉट पे करता हूँ, अभी 2 लॉट कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, कैपिटल वहाँ फंसा हुआ है। उसका डिस्कशन जैसा मैंने बोला हूँ कि उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा पोजिशनल ट्रेड है, मे बी 2 महीने 3 महीने चल जाए। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो 15 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी मैं आके बता दूंगा आप लोग को। बट अभी फ़िलहाल तो एक पोजिशनल ट्रेड है, उसमें कैपिटल डिप्लॉयड है, तो अभी मैं इसको 4 लॉट से ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। चलो मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ यार, मैं फिर आपके सामने ही कर देता हूँ। अगर इसको 4 लॉट पे, अरे यार ये पेंसिल, हाँ चलो 4 लॉट इसको कर लेते हैं और 4 लॉट इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास, विच इज़ फेयर इनफ। अगर तुम 8 लाख रुपए लगा के 32,000 रुपये कमा रहे हो, फेयर इनफ सैलरी होता है जी किसी का 1 महीने का, तो ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। बाकी जो एडजस्टमेंट अगर होगा तो करेंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि एडजस्टमेंट का ज़रूरत आपको है भी इसमें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेटअप है एंड बहुत अच्छे प्लान्स है। अगर वापस से मैं एक बार चार्ट पे देख लूँ तो मार्केट बेयरिश है ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं, मार्केट बेयरिश तो रहेगी। और साथ में जो हमने एनालाइज़ किया है, एक लाइन में यहाँ बना लेता हूँ 26,000 पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके 26 रख लेते हैं, और एक लाइन में चाहूँगा कि मैं यहाँ बना लेता हूँ 24,000 पे। तो एक ब्रॉडर जोन है, मुझे नहीं लगता पूरे मंथ बहुत बड़ा जोन है भाई मेरे पास तो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट एट एनी सिचुएशन इसको हिट करने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे भी लेके आओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट्स
200 EMA के नीचे आई एम वेरी सेफ, ऊपर भी आई एम वेरी सेफ, इट्स अ गुड जोन। मैं वरिड कब होऊंगा इस वाले ट्रेड में यार, इस मंथली ट्रेड में मैं वरिड तब होऊंगा जब मार्केट ये 25,300 ब्रेक करेगी। थोड़ा सा टेंशन, बट स्टिल यहाँ से मैं अलर्ट हो जाऊँगा कि कुछ तो नया हो रहा है जो मैं प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि नीचे साइड का ट्रेड तो मैं प्लान ही कर रहा हूँ, मैं खुद पोजिशनल नीचे लेके बैठा हूँ, तो आई एम प्लानिंग। तो नीचे में मैं पैनिक नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट वही कर रही है जो मैं एक्सपेक्टेड, जो मैं सोच रखा हूँ। ऊपर जाएगी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट, और इसके ऊपर निकलेगी तो फिर थोड़ा परेशानी होगा इसके ऊपर। हालांकि एडजस्टमेंट तभी करूँगा जब ये 26,000 टच करेगी, एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसके ऊपर निकलेगी तो थोड़ा मैं अलर्ट हो जाऊँगा और ज़्यादा परेशान रहूँगा कि अब पता नहीं मार्केट, क्योंकि ऑल टाइम हाई तोड़ती है तो मूवमेंट एक जो होता है ना, इनर्शिया जिसको तुम बोलते हो फिजिक्स में, इनर्शिया की वजह से मार्केट चलती ही चली जाती है। सो एनीवे, आई होप तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि एक पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे प्लान किया जाता है, एंड हर हफ्ते इसका मैं डालने वाला हूँ कि मार्केट कैसा परफॉर्म की। तो अब ये जो पूरा एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ना मंथली ट्रेडिंग का, वो चलेगा अब, क्योंकि इसमें वीडियोस ज़्यादा मैं बना नहीं सकता। कई बार लोग बोलते हैं ना हर दिन का कुछ ट्रेड है ही नहीं, हर दिन ट्रेड करने लायक, तो आप हर दिन क्या करोगे, अपना अपना स्टाइल है। सो बोरिंग थिंग जो होती है ना, कहा जाता है सिंपल थिंग वर्क्स, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट सेल अ कॉल, सेल अ पुट एंड सिटिंग इन द मार्केट विथ अ वेरी ब्रॉड रेंज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इट इज़ नॉट एक्साइटिंग, इट इज़ नॉट कि इसमें कोई रील कट जाएगा या बन जाएगा, मैं इसमें कुछ हीरोइक चीज़ कर दूँ, बट इट मेक्स मनी। सिंपल थिंग्स से पैसे बनते हैं, इट्स अ फैक्ट। इसमें मैं हर दिन कोई वीडियो नहीं बना सकता, हाँ हफ्ते में एक मैं बना दूंगा मे बी। सो अगर तुम्हें कुछ, जो लोग यहाँ तक आए हैं उनको कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कुछ रिकमेंडेशंस है कि आप कुछ ऐसे भी बताओ, ऐसे भी बताओ, ये भी एक एस्पेक्ट बताओ, वो भी एस्पेक्ट बताओ, क्योंकि कई बार ना मैं मिस कर जाता हूँ यार, क्योंकि मेरे हो गए हैं 3 4 5 साल मार्केट में, तो मैं वो थिंक नहीं कर पाता हूँ कि एक बिगनर जो आया है वो कैसे सोच रहा है मार्केट के अंदर, और वो क्या कहाँ कहाँ फंस रहा है। तो मैं तो बोल बोल के निकल जाता हूँ ना कि एक ट्रेडर को इतना तो पता ही होगा, अगर वो मार्केट में है तो इतना। मे भी कई बार आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपका डाउट आता होगा कि यहाँ पर यही क्यों किया, यहाँ पर वही क्यों किया, है ना। तो छोटे छोटे डाउट्स आप पिन कर सकते हो नीचे कमेंट में, और मैं अगर मुझे कुछ रेलिवेंट चीज़ लगता है मैं आके वीडियो बनाऊंगा उसके अराउंड बातें करूँगा। मैं सोच भी रहा हूँ कुछ सेल्फ टॉक रिलेटेड थिंग्स मैं अब डालूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो, हालांकि बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन अगर मेरा वो मन करता है तो मैं डालूँ। एनीवेज, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, एंड अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, कुछ डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।